नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार एक बार फिर आप लोगों का क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज तारीख है 15 अगस्त। कौन सा? 15 अगस्त और 2024। जैसा कि पूरा देश 133 करोड़ हमारे जो देश की आबादी है स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रही है। और इसी शुभ घड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष फिर एक बार आ गया हूँ, क्योंकि इधर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही थी, हमारा भी एग्ज़ाम था। और आज का मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ जीके से होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो ये भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, इसी से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोग को फिर से स्वतंत्रता दिवस की, जो कि हम लोग कौन सा मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस 2024 की 78वीं, ठीक है, बधाइयाँ दे रहा हूँ। और साथ ही मैं एक आप लोग से अपना एक पर्सनल जो थॉट है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि क्या असल मायने में क्या हम लोग स्वतंत्र हैं? क्या सबको समान हक, समान बराबरी या फिर समान अहर्ताएँ प्राप्त हैं? तो इसके बारे में ज़रा आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए, खैर, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना देर के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। नाम क्या था उसका? हमने क्या बोला? भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। तो भारत रत्न 2024 की अगर बात किया जाए, 2024 की अगर बात किया जाए तो 5 व्यक्तियों को मिला है। 5 व्यक्तियों को मिला है। क्या दोस्तों आपको इन 5 व्यक्तियों का नाम पता है? अगर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। देखिए, पहला व्यक्ति की अगर मैं बात कर लूँ तो नाम है कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आता है। क्या नाम आता है? कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आता है। और दूसरा MS स्वामीनाथन। क्या नाम आता है? MS स्वामीनाथन। तीसरा नाम आता है, क्या नाम आता है? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आता है। आडवाणी जी का नाम आता है। और चौथा नाम बताइए। चौथा बताइए। PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा साउथ से बिलोंग करते हैं। और 5वां नाम बताइए। ये 5वां नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये सारी चीज़ें जो हमारी राइटिंग है सच में अच्छे से दिखाई पड़ रही है? अगर दिखाई पड़ रही होगी तो लिखिए यस, और नहीं दिखाई पड़ रही होगी तो लिखिए नो। ठीक है, सबसे पहले ये लिख के मुझे दिखाइए। हाँ, ठीक है, तो यही मेरा प्रश्न। अब देखिए, ये 5 नाम आपको एग्जाम के टाइम में याद हो, यही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हमने क्या बोला? कर्पूरी ठाकुर जी है ना, बिहार के। इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें? जननायक। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक ज से जयप्रकाश मत जोड़िएगा, जननायक बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। MS स्वामीनाथन। देखिए, स्वामीनाथन जी का नाम कौन भूल सकता है भला? हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पर छोड़ के गए थे। आपको याद है कि नहीं याद है? आपको कहाँ याद होगा, आप थे ही कहाँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर ही आधारित थी। अब तो देखिए, अभी भी तो कृषि पर आधारित थे, लेकिन अब क्या है ना कि हाई यील्ड वैरायटी के हमारे यहाँ क्या हो गए हैं, जो पैदावार है अब ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी के उस समय पौधे नहीं थे। और उस समय हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हरित क्रांति इन्हीं के फलस्वरूप आया था देश में। देखिए, हमारे देश की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछेगा तो इन्हीं का नाम आता है, MS स्वामीनाथन जी का। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि हरित क्रांति के जनक अगर पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम उनका? नॉर्मन बोरलॉग। ये हरित क्रांति क्या होता है भाई? देखो, हमारा चैनल का भी नाम है क्रांति न्यूज़। क्रांति अचानक कोई चीज़ होता है, अचानक कोई चेंज आता है, बहुत ही मतलब सडनली चेंज होता है। ठीक है, यूँ ऐसे जा रहा है और राइट टर्न मार रहा है, ऐसे अचानक कोई बदलाव आता है तो उसे हम बोलते हैं क्रांति। देखिए, क्रांति का एक आप सुने होंगे, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन।
अचानक बढ़ गया है ना, वर्गीज कुरियन को श्रेय जाता है। उसी प्रकार गोल क्रांति, आलू उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, है ना, लाल क्रांति, मांस मांस का उत्पादन हो गया, ठीक है। उसी तरह आपको नीली क्रांति, मछली उत्पादन है ना। तो हम लोग अभी तो क्रांति के बारे में फिलहाल कभी चर्चा करेंगे। हम लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम ले रहे हैं, इनके बारे में आपको पता है? अरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भाई साहब। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये भारत रत्न जो पुरस्कार है 2024, देखिए मुझे पुरस्कार आपको कभी मिला है कि नहीं मिला है? अब पता नहीं, पहले मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा किसको नहीं है, उपलब्धियाँ किसे अच्छी नहीं लगती हैं भाई साहब। लेकिन देखो एक होता है ना कि दिल से अच्छा लगता है जो ना, मतलब कि आपने जो अचीवमेंट प्राप्त किया खुद से, जैसे कोई डिग्री हासिल अपने बल पे आपने पढ़कर निकाला है, अपने बल पे कोई एग्ज़ाम क्रैश किया, तो बहुत अच्छा खुशी महसूस होता है। और डिग्रियाँ खरीदने से, पैसे से तो डिग्रियाँ बहुत सी बड़ी बिक रही हैं, तो वो उतना मतलब अचीवमेंट मतलब खुशी अंदर से नहीं होता है। और रही पुरस्कार की बात है भाई साहब, ये जो पुरस्कार है ये प्रधानमंत्री की सदस्यता जो समिति है उन्हीं के सुझाव पर इनकी अध्यक्षता वाली टीम करती है। तो ऐसा कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाता है, कहते हैं ना कि अपने पार्टी वाले बीजेपी के थे लाल कृष्ण आडवाणी। अरे आपको पता होगा जब बाबरी मस्जिद से इनके जोड़ कर देखा जाता है तो हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता के जाने माने नेता माने जाते हैं, ठीक है। तो इन पर भी खैर इस सबसे हमको कोई लेना देना ना, राजनीति हमें नहीं करना है। हमने बात किया पीवी नरसिम्हा राव साउथ के, हमने बोला बहुत बड़े लीडर थे उस समय। और चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में तो भूलना भैया बहुत नाइंसाफ है, क्योंकि किसानों के सबसे बड़े नेता ये माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह। देखिए चौधरी चरण सिंह का जो उनका किसान स्थल आपने पढ़ा होगा, किसान स्थल, जैसे राजघाट महात्मा गांधी समाधि स्थल है ना, तो उसी तरह किसान स्थल समाधि किसका है? चौधरी चरण सिंह का है। तो अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, ट्रिक बच्चे ऐसा में लगता है कि हम लोग अगर जुगाड़ से इसे याद कर लें तो काफ़ी बेटर रहेगा, है कि नहीं? तो हमने इसके लिए अपना जुगाड़ लगाया था। तो मुझे याद आ रहा है, देखिए एक कहानी है, आपने सुना होगा शायद, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच की है जो कहानी, देखा है कि नहीं? ऐसे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में तो आपने सुना होगा ये कि जो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद, है ना, उनके बारे में है कि उनके जो पिता थे राक्षसी पर जाति थे हिरण्यकश्यप, उन्हें वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था सर? वरदान मिला था यही कि उन्हें न तो जल में, न थल में, न वायु में, न धरती पे, न आकाश में, न पाताल में, न दिन में, न रात में, और न अस्त्र से न शस्त्र से कोई उन्हें मार नहीं सकता है। मतलब कोई उन्हें मार नहीं सकता है। तो उन्हें मारने के लिए, अपने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए कौन रक्षा करेगा? श्री कृष्ण जी ही ना, ठाकुर जी ही ना, स्वामी जी ही ना। तो इन्होंने रक्षा करने के हेतु, अपने भक्त की जान बचाने के हेतु उन्हें नरसिंह का अवतार लिया। देखिए स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, नरसिंह का अवतार लिया, अपने चरण पादुका पर रख के और नाखूनों से, न तो अस्त्र से न शस्त्र, नाखून से उन्हें फाड़ कर मार दिया, उनका सीना फाड़ कर मार दिया भैया ना। अभी देखो यहाँ से याद कर लो कि देखो ठाकुर कहो श्री कृष्ण जी को, या फिर कहो स्वामी, ठाकुर कहो या फिर कहो स्वामी, या फिर कहो श्री कृष्ण, ये तुम्हारी मर्जी है भाई साहब। लेकिन जब बोल रहे हैं कि प्रहलाद के बचाने हेतु उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया, किस चीज़ का? नरसिंह का अवतार लिया। आधा नर मतलब आधा पुरुष, और उनका जो आगे ऊपर वाला धड़ जो था सिंह का था, सिंह मतलब शेर का था, और चरण पर रख के, किस चीज़ पर रख के? अपने चरण पर रख के चीर दिया। तो देखिए ये मेरा जुगाड़ था। बाकी आपका जो अपना से जुगाड़ बैठता है, अपना जो ट्रिक बैठता है, तो देखिए ट्रिक की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको समझ में नहीं आए। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी हम लोग आज एक चीज़ और बात करेंगे कि भारत रत्न कब इसका शुरुआत हुआ। भारत रत्न की शुरुआत की बात अगर किया जाए, तो 1954 में हुआ था। कब? 1954 में हुआ था। और कितने लोगों को दिया गया था? पहला अगर बात किया जाए कि कितने लोगों को दिया गया था, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। पहला दिया गया था 3 लोगों को, सीवी रमन प्रभाव के लिए। आपने नाम सुना है कि नहीं? सीवी रमन का नाम सुना है? और एक नाम है उनका सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बताइए कौन थे? आपको याद होगा कौन थे? कृष्ण। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद हम लोग एक नाम आता है गोपाल, है ना, राजगोपाल, ठीक है, गोपाल, नंद गोपाल कृष्ण, ठीक है,
राम रमन, है ना। तो इतना तो हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये शुरुआत हुआ था। अगर महिला में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले किससे मिला था इंदिरा गांधी जी को मिला था। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को मिला था 1971 में। अगर पहला महिला की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, इंदिरा गांधी जी का नाम आता है। दूसरा अगर बात करेंगे तो 1918 में मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा। हाँ, तीसरा अगर नाम आता है तो तीसरा लता मंगेशकर जी का नाम आता है, ठीक है। तो 2001 में मिला था। तो ये सब चीज़ें थी जो काफ़ी इसमें लिपापोती हो गया। खैर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं नीचे लिख देता हूँ 84 29 55 98 67, ठीक है। इस पर मैं क्लास 10th के लिए अभी सीरीज चालू करने वाला हूँ। क्लास 10th के लिए, 9th और 10th के लिए, 9th और 10th के लिए केवल मात्र 51 रुपीज़, है ना, 51 रुपीज़, है ना। 6 माह के लिए आपको सारा सब्जेक्ट, जितना 8 सब्जेक्ट हैं टोटल, बिहार बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे और एनसीईआरटी कोर्स, तीनों को मैं इसमें सम्मिलित करूँगा, ठीक है। तो अगर जिसको भी लेना होगा तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर कॉल एक मैसेज कर दीजिएगा मुझे, और मैं आपको मतलब कि आपको लिंक दे दूँगा, शेयर कर देंगे, मतलब लिंक दे दूँगा, आप उस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।